आम बंदा नहीं कह रहा, कोई हमारा थानेदार खबर नहीं दे रहा, हमारा आईजी या डीआईजी हमें ये नहीं बतला रहा, रब का महबूब नबी बता रहा है। ए मेरे गुलामों सुनो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, अब तेरी मर्जी है इस दरवाजे को कायम रखते हो या इसको तोड़ देते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कदर कर लोगे, मोहब्बत कर लोगे, खिदमत कर लोगे, अदब कर लोगे, अताअत कर लोगे, फरमाबरदारी कर लोगे, उसकी रजा पे राजी रह के उसकी रजा हासिल कर लोगे तो याद रखना, बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, शक कोई नहीं, पर जन्नत एक मकाम का नाम है, मकाम दरवाजे से अंदर है। जब तक दरवाजा नहीं खुलता ना जन्नत मिलती है ना जन्नत वाला मिलता है। याद रखो, कुफले जन्नत, जन्नत की चाबी, जन्नत का दरवाजा कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, सिर्फ तेरा वालिद है जिसकी सबब से रब ने तुझे आलम अरवा से आलम दुनिया अता की है। बाप का कोई मामूली मकाम नहीं, मामूली शान नहीं। और हमारे मुस्तफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया कि मोमिनो याद रखो, बाप की रजा में किसी आम बंदे की रजा नहीं, दुनियादार की रजा नहीं, बाजारी इंसान की रजा नहीं, दौलत वाले की रजा नहीं। रसूलुल्लाह किसकी रजा है? ऐ मेरे गुलामों सुनो, तेरे बाप की रजा में खुदा ने अपनी रजा रखी है। बाप की रजा में किसकी रजा है? रब की रजा। बाप की खुशनुदी में किसकी खुशनुदी? रब की खुशनुदी। रब बताना क्या चाहता है। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जबान तर्जमान से, जबान मेहरबान से, जबान बरकत से, जबान तहारत से और जबान मौजज़ा से क्या इरशाद फरमाया जा रहा है? ए महबूब तू कह दे, रब्बी हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ए महबूब तू बता दे, रब्बा क्या बताना है, इनसे कह दो किसी को जो भी माँ बाप वाले, या मैंने रुक के तर्जमा किया, जो भी माँ बाप, तो जो नहीं मान रहे थकी गए उसमें लाकुर रहमान से तकरीर के बाद भी अगर थके तो फिर अल्लाह फजा साड़ा है जी, नहीं समझे बात। मैंने क्या तर्जमा किया? जो माँ बाप बोलो ना वाले हैं, पैसे वाला हो ना हो, दौलत वाला हो ना हो, कोठी वाला हो ना हो, कार वाला हो ना हो, इंग्लैंड के वीजे वाला हो ना हो, खूबसूरती वाला हो ना हो, दुनिया वाला हो ना हो, आखिरत वाला हो ना हो, माँ बाप वाला हर एक होता है। पता चला रब भी बता रहा है कि जिसने घर के दो वलियों का, माँ और बाप का शुक्र अदा नहीं किया वो मेरा शुक्र कहाँ अदा करेगा। जो माँ बाप जिसने आलम अरवा से इन्हें दुनिया अता की, इनके सबब से मैंने इन्हें जवानी और जिंदगी अता की, ये जब उसका शुक्र करना, उसकी अतात करना, उनका अदब करना सीख जाएंगे तो फिर अगर दुनिया वालों का अदब करना सीख जाएंगे तो दुनिया के मालिक का अदब भी सीख जाएंगे। ऐ महबूब तू इन्हें बता दे कि ये अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। रब्बा दुआ कौन सी करनी है? ए रब इन्हें बख्श दे, इनके ऊपर रहम फरमा, इनके ऊपर रहम फरमा। बड़ी अजीब बात है, मालिक क्या चाहता है? तरीका भी खुद बता रहा है, दवा भी खुद सिखला रहा है, तो बड़ी अजीब गल है। माँ भी साड़ी, अब्बा जी भी साड़े, वालिद भी हमारे, वालदा भी हमारे, लेकिन जमीन वाला नहीं, अर्श वाला, कायनात का मालिक रब बता रहा है कि इस तरह दवा मांगो। तुम इस तरह दवा मांगते जाओगे, नबी के वसीले से मैं कबूल करता जाऊंगा। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। अब हर बंदा जब जवान होता है, जैसे किबला लायको रहमान साहब फरमा रहे थे, बच्चे को रात में हाजत भी पेश आती है, सर्दी का लंबी रात होती है, उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन सरकार क्या फरमा रहे हैं, रब क्या फरमा रहा है कि अगर कुछ याद रहे ना रहे, बचपना तो नहीं भूलता, बचपन की खेल नहीं भूलती, बचपन के साथी नहीं भूलते, बचपन की तकलीफ नहीं भूलती, बचपन की राहत नहीं भूलती। वहीं रब बता रहा है कि जैसे बचपन में मुश्किलात में इन्होंने तुझे पाला, तेरे पर रहम किया, तू भीगा था तो उन्होंने तुझे कपड़े दिए, तू प्यासा था इन्होंने तुझे पानी पिलाया, तू भूखा था तो माँ ने अपना खून दूध की सूरत में तुझे पिलाया। अब तेरा हक बनता है, वो तो तू अदा नहीं कर सकता, दवा मुझसे कर, मैं तुझे वो सिलसिला मोहब्बत देता जाऊंगा कि माँ का अदब तू करता जाएगा, जन्नत तेरे करीब होती जाएगी। बाप की तू खिदमत कर जाएगा, मेरी रजा तेरे दाएं बाएं चक्कर काटती जाएगी, तू वालिद के चेहरे को देखता जाएगा, मैं हज और उम्रे का सवाब अता करूंगा। असल चीज क्या है? अदब था। असल क्या है?
माँ बाप की अतात, उनकी खिदमत, उनकी रजा, उनकी रजा। बड़ी अजीब बात है, माँ बाप बेचे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, बेअदबी भी की जा रही है, लेकिन दुनियावी निज़ाम चल रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन रब भी बता ये रहा है कि तुम्हें समझ आए ना आए, जो माँ बाप का गुस्ताख होता है ना दुनिया उसकी होती है ना आखिरत उसकी होती है। इसलिए आका नेमत ने अपने फिर साहबा को जब तालीम दी तो बता दिया, कोई माँ को उठाए फिर रहा है, कोई बाप के कदमों से लिपटा हुआ है, तो माँ बाप भी हैरान है हो क्या रहा है, कल तक तो तुम हमें बेचने के दर पे थे, आज इतनी मोहब्बत कहाँ से उमड़ आई है। तो हर एक जवाब देता, पहले बेखबर थे, अब खबर वाले ने हमें खबर दे दी है कि तेरे कदमों को धो के पिएंगे तो जन्नत मिलेगी, और बाप राजी हो गए हो जाएगा तो जन्नत का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा और जन्नती बहारे हमारा इस्तकबाल फरमाए। मेरी माँ बाप की ये शान, ये कदर और माँ बाप की अदब का आलम क्या है। बाज़ जगह तो ये भी हुक्म आया कि माँ बाप अगर तुम्हें आवाज दें तो नमाज छोड़ के आओ, नमाज बोलो जी, नमाज छोड़ के आओ, उनका हुक्म मुकद्दम है। फिर उसमें क्या है, फिर जो अदब के जो तरीके हैं, जो सरकार दो जहां से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सबसे बड़ा हक क्या है वालिदैन का अपनी औलाद के ऊपर, तो आका ने पत्नी इरशाद फरमाया, वो तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम भी है। जन्नत होगा वनार को, तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अदब कर लिया, खिदमत कर लिया, तात कर ली, रजा हासिल कर ली तो जन्नती दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। अगर वो राजी ना रहे तो तुझे जहन्नम के गड़े मिलेंगे। और फिर एक जगह सरकार दो जहां से गुलाम जब पूछा, सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरा, सरकार से सवाल किया कि हक किसका है, तो सरकार ने, बुखारी शरीफ मुस्लिम की रिवायत, वक्त नहीं है मैं तेजी से आगे जा रहा हूँ, सरकार ने इरशाद में सबसे पहले तेरी माँ का हक है। किसका हक है जी? फिर उसने पूछा फिर कौन, सुम्मा यून या रसूलल्लाह, फिर किसका? फिर सरकार दो जहां, फिर साथ में हाँ तेरी माँ का। उसने कहा हजूर 2 दफा खिदमत माँ की कर लूं, अब तीसरी मर्तबा सरकार ने अब फिर तेरी माँ का हक है। वो बड़ा हैरान, उसने कहा जी 3 दफा मैंने पूछा, 3 दफा सरकार ने माँ का नाम लिया। उसने कहा अब शायद कोई चौथी दफा किसी और का सवाल करूंगा तो क्या जवाब आएगा। फिर पूछा या रसूलल्लाह, उसके बाद सरकार ने फरमाया अब तेरे बाप का हक है तो अपने बाप की खिदमत फरमा। यहाँ पे फुकाहा ने यहाँ से ये हल निकाला है कि ये बात नहीं है कि माँ मुकद्दम हो गई, अब्बे की ऐसे सट्टी छोड़िया छोड़ी छोड़िया, ना ना ना, ये दीन इसकी तबलीग नहीं कर रहा, दीन इसकी तालीम नहीं दे रहा। तो जो है तुसा जवाना नहीं मोबाइल वाले जवान जेड़े जिन्हें मोबाइल तो आजकल है ना, ये माँ प्यो सारे ने सर मोबाइल भी हर बच्चे को है, बड़े को भी है, बुढ़े को भी है, जरा तवज्जो रखो। अब हुआ क्या, माना क्या है, इसका सबब क्या है, आका नेमत बता ये रहे हैं और समझाना ये चाह रहे हैं। और रब भी ये चाहता है कि जब खिदमत की बारी आए, किसकी बारी है, खिदमत की, खिदमत की, माली लिहाज से अगर कोई खिदमत करनी है, बदनी लिहाज से खिदमत करनी है, दुनियावी दौलत ला के जिसके कदमों पे निछावर करनी है, माल ला के जिसके कदमों में ढेर करना है, कपड़ा या दुनियावी दौलत रखनी है, तो 3 दफा माँ की दर्जे उसकी फजीलत ज्यादा है। लेकिन फुकहा फरमाते हैं लेकिन जब हुक्म की बारी आए, माँ भी बुलाए बाप भी बुलाए, तो फिर माँ पीछे हो जाती है। हुक्म की बारी आएगा तो पहले बाप का हुक्म माना जाएगा, माँ का हुक्म बाद में माना जाएगा। समझो गल्ला की ए हदीस सुनी तो लोग अपना मतलब नहीं जी, माँ तो थई है माँ है, बाकी बाप ना तो है कोई नहीं। बाप बेचारा पूरी जिंदगी कमाई 20 लाख 30 लाख चल बेटे को निकाल के देता है, बेटा जाता है कैरी डब्बा लेता है, कार लेता है, दौड़ के जाता है बाजार में, कहता है जी ऊपर लिखो, इसने शीशे पर जी कितने लिखा, मोटा जा लिखो, ये सब मेरी माँ की दवा। और माँ नहीं दवा थी तो पीड़ खिदमत की थी, वो खड़े खाते बाप के 30 लाख लगा के अभी भी तुझे बाप याद नहीं आया, अभी भी तुझे माँ याद है। हाँ ये लिखो ना, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है, रब की अता है। और मुझे, मैं सफर कर रहा था कहीं, मैं गाड़ी आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे पे जा रहा था, उसके शीशे पे बड़ी प्यारी बात लिखी थी, सद गौरव तो मैं अर्ज करा, उस पे शीशे पे लिखा था माँ बाप की दुआ मुर्शिद की निगाह। क्या लिखा था? माँ बाप की दुआ मुर्शिद की निगाह। मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं वाकई कमाल इंसान है, इसे माँ बाप भी राजी रखी छोड़े, घर के वली भी राजी रख लिए, और रब का मुकर्रब बंदा जो वली की सूरत में जिसके हाथ पे बैत है उसको भी राजी रख लिया। घर के वली भी राजी हैं, अपने मुर्शिद भी राजी हैं, तो जिससे घर वाले राजी होते हैं उससे रब भी राजी हो जाता है। और वैसे भी कसूल है, रब का भी ये फरमान है, रब का भी ये हुक्म है, जो बंदू का शुक्र अदा नहीं करता वह रब का भी शुक्र अदा
नहीं करता। जो अपने असातिज़ा का शुक्र अदा नहीं करेगा वो अपने माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करेगा, और जो माँ बाप का शुक्र अदा नहीं करेगा वो अपनी किसी का शुक्र अदा नहीं करेगा। तरबियत हो रही है कि घर से अदब शुरू हो रहा है, घर से अताअत शुरू हो रही है, घर से मोहब्बत शुरू हो रही है, घर से तरीक़त और शरीयत के आदाब तुम ले रहे हो। अब इन आदाब को लेके अपने ज़ाहिर और बातिन में बसा के जब मुसल्ला बिछा के किबला रू हो के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हो, इधर से माँ बाप की दुआ काम आती है, उधर से मुर्शिद की निगाह जाती है, रब की अता शुरू हो जाती है। रब की अता, रब की अता अपनी जानी गल तो आखो जी यार गल सरकार ना वसीला पेश करने मैं खुली दा गल करने वाले बंदा, लेकिन क्या करा टाइम देने उसमें बहुत 20 तो 25 मिनट 22 मिनट तो उसी में खुली दा गल किस तरह करा। रब शारक से करीब है कि नहीं? बोलो जी, तुम बोलो। उलमा की तकलीफ ना दियो, अगर इन्हें की पैसे किन्ने देर लगी जानी, इतना तुम लाख लाख 2-2 लाख दिन तनख्वाह है, उपरों साड़ी एक पई एक मोहतरमा तो 25,000 और देने लगी। हूँ हिसाब लाओ 25,000 रुपया दे सुन रखसन कुछ इन्हें पता टैक्स पी जैसी है ने तवज्जो कोई नहीं जी, बोलो ना तवज्जो है कोई नहीं। हूँ जरा तवज्जो रखो। रब शारक से करीब बोली जाओ, थकी क्या गए हो, डरने गए हो, डरने आसने त्याड़ी सफरें होने सो डरने आया जिस जंगल भी छपे नहीं सो क्या खतरा है। इतने इंडिया ना जहाज भी अच्छा तो उसकी नहीं पता लगना कि इतने बुन कौन है, मिसाइल भी उसका आएगा ना तो ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि इतने कोई आबादी थी कि नहीं थी। तू संग डरने हो तो जो है ना कोई नहीं। रब शारक से करीब है, कोई शक इससे करीब कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, ना हो सकता है, ना होगा। ना हो सकता है ना, बोलो जी, ना हो सकता है, ना हो सकता है, ना होगा। और सरकार जान से ज्यादा करीब है, जान से करीब ना कोई हो सकता है ना होगा। और रब शारक से करीब है, कोई शक नहीं ना। तुम थके नहीं हो, मुंह थकी गए तुझे बेटा बैठो, तुम थकी गए रहा। मैं रानी गाली सफर इतना मैं करी गड्डी में दौड़ाई तां इतने दूरों 9:30 बजे मेरे शिफ्ट लिखता दौड़ाई दौड़ाई इतने बड़ी टिकाई टिकाई पीछे दौड़ाई दौड़ाई आज ये बात अगे क्या जी टिकाई 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 मैं खुदा क्या होने लगा ना पीछे ने मारे अंदरों आवाज आई कि जनाब परेशानी वाली गल कोई नहीं, लंगर बाद ही चाहे तो मैं तो पहले होना तो मसला सी पहले खाए लोग जाए ना थी। हूँ तुम हजम करो खादा ने नाश्ता अगे लंगर नहीं फिक्र ना करो, लंगर ना बसी बंदोबस्त मैं जी टिका